वज़ीर-ए-आज़म ने फिनटेक इन्फिनिटी फोरम का किया इफ्तिताह। कहा, टेक्नोलॉजी तमाम शोबों के लोगों को करती है मुतासिर। फिनटेक ने मुल्क में डिजिटल इनकलाब को दी है हकीकत की शक्ल। वज़ीर-ए-आज़म का बयान। फिनटेक ने माली शमूलियत को भी दिया है फ़रोग़। वज़ीर सेहत ने लोकसभा में कोरोना इन्फेक्शन पर बहस का दिया जवाब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में साइंसदानों ने वक्त पर वैक्सीन की तैयार। हुकूमत नए वेरिएंट के तय है बाखबर। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत की तमाम तैयारियां मुकम्मल। अपोजिशन को कोरोना के ताल्लुक से सियासत नहीं करने की दी नसीहत। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 5 मामले दर्ज। नॉर्वे में कोविड पाबंदियां दोबारा नाफिज। वेरिएंट के ताल्लुक से पूरी दुनिया होशियार। अमेरिका ने नए वेरिएंट से जंग के लिए तैयार की जामी हिकमत अमली। आलमी इदारा सेहत का बयान। कम टीकाकारी और टेस्टिंग से नए वेरिएंट को पनपने का मिल रहा है मौका। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन का किया इफ्तिताह। 3 FM स्टेशन को भी किया गया शुरू। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान जवाद का साया। दोनों रियासतों के लिए वार्निंग जारी। कल साहिली इलाकों में शदीद बारिश की पेशनगोई। 5 दिसंबर को पूरी से टकराएगा तूफान। तूफान से निपटने के लिए NDRF तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहा है काम। दिल्ली में हवा के म्यार की बिगड़ती सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने NCR और दिल्ली में हवा के म्यार की निगरानी के लिए 5 रुकनी इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स की तश्कील पर इत्मीनान का किया इजहार। दिल्ली में स्कूल और कॉलेज आइंदा अहकामात तक रहेंगे बंद। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक के इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया। गुजरात की बैनुल-अक़वामी मालियाती खदमात से मुताल्लिक़ मरकज़ी अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी मालियाती टेक्नोलॉजी सिटी और ब्लूमबर्ग के ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया। भारत सरकार की रहनुमाई में हो रहे इन्फिनिटी फोरम के पहले एडिशन में इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया शराकतदार मुल्क हैं। ये फोरम पॉलिसी, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की मारूफ शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। I am delighted to inaugurate the first Infinity Forum and welcome you all. Infinity Forum represents the immense possibilities that fintech has in India. It also shows the huge potential of India's fintech to provide benefit to the entire world. इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरस भारत में मोबाइल अदायगी ने पहली बार ATM नकद निकासी को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी ब्रांच दफ्तर के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक हकीकत है और एक दिहाई से भी कम वक्त में ये आम बात हो सकती है। Technology is bringing a big shift in the world of finance. Last year in India, mobile payment exceeded ATM cash withdrawals, and that was for the first time. Fully digital banks without any physical branch offices are already a reality and may become commonplace in less than a decade. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब फिनटेक पहल को फिनटेक इनकलाब में तब्दील करने का वक्त आ गया है। एक इनकलाब जो मुल्क के हर एक शहरी को माली इख्तियारात फराहम करता है। Fintech industry in India is innovating to enhance access to finance and the formal credit system to every person in the country. Now, it is time to convert
this fintech initiatives into fintech revolution, a revolution that helps to achieve financial empowerment of every single citizen of the country. वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपने तजुर्बात और ख़ुसूसियात को दुनिया के साथ शेयर करने और उनसे सीखने में भी यकीन रखते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस दुनिया भर के शहरियों को ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। We believe in sharing our experiences and expertise with the world and learning from them as well. Our digital public infrastructure solutions can improve the lives of people around the world. Tools like UPI and RuPay provide an unparalleled opportunity for every country, an opportunity to provide a low-cost, reliable, real-time payment system as well as domestic card scheme and fund remittance system. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में कोरोना पर हो रही बहस का जवाब दिया। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की फ्राहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से मुल्क में ऑक्सीजन की खातिर ख्वाह दस्तियाबी बरकरार है। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कई रियासतों में ऑक्सीजन से भरे टैंकर सड़क पर दौड़ते रहे लेकिन उन्हें खाली नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया, देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया, विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए, नेवी का उपयोग किया गया, तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स ट्रेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने प्रयास किया। मुझे दुख के साथ मैं बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी कई लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी और कई ऐसे अपने यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट से अपना ज़्यादा डिमांड को दिखा के ऑर्डर ले आए। और मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली के सड़कों पर टैंकर घूमता हो, खाली करने की जगह नहीं हो, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, ये राजनीति ऑक्सीजन पर चली और बाद में कितने डेथ हुए ये भी राजनीति चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी बार बार कहा कि उसमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने लोकसभा को बताया कि कोरोना से वाज़ेह हो गया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क का सेहत का बुनियादी ढांचा कमज़ोर था और गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया था। कोरोना के दौर में हुकूमत के इक़दाम का जिक्र करते हुए मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत पावर से नहीं बल्कि विल पावर से काम कर रही है। कोरोना काल की शुरुआत से ही यह बात सर्वविदित थी कि देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत की अपेक्षा कितना कमजोर है। पिछली सरकारों ने दशकों से हेल्थ सेक्टर को इतना उपेक्षित रखा था। इस बात को दोष दिए बिना भारत सरकार ने विविध परिणामों पर काम करना शुरू कर दिया। इन 2 साल में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से निर्णय लिए गए और कार्य हुआ, यह दर्शाता है कि मोदी जी की सरकार पावर से नहीं बट विल पावर से काम कर रही है। मनसुख मांडविया ने कहा कि हुकूमत की तमाम हिकमत अमली एतमाद की बुनियाद पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास अहम किरदार अदा करता है। सरकार की सभी रणनीतियां भरोसे की नींव पर तैयार की गई। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी इस पूरी लड़ाई का मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास था और इस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और कोविड वैक्सीन डेवलप करने के लिए जरूरी फंड उपलब्ध करवाया गया। यह पहली बार है जब सरकार ने स्वयं आगे बढ़ते हुए हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं को वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड दिया हो, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार कोई रोग के लिए भारत ने दुनिया के साथ ही वैक्सीन डेवलप की। यह इस विश्वास का ही नतीजा है।
मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना के इब्तदाई दिनों में रियासतों की मदद की। जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि स्टेट को और संभव मदद करे, और मदद करने के लिए हमने क्या किया। कोविड की शुरुआती दौर में राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क, जरूरी दवाएं, वेंटिलेटर जैसी चीज की जरूरत थी। राज्यों ने केंद्र से मांग की और सरकार ने राज्यों को करीब 4.5 करोड़ N95 मास्क स्टेट को उपलब्ध कराया। 17.5 करोड़ से ज्यादा पीपीई किट भारत सरकार ने राज्य को उपलब्ध कराया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर यानी कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म उत्तराखंड के लिए तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से बनने वाले मंसूबों का इफ्तिताह और सगी बुनियाद भी रखेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से वज़ीर-ए-आज़म के मुजव्विज़ा उत्तराखंड दौरे के बारे में तफसील से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ होंगे, बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर कितना बढ़ावा मिलने जा रहा है उत्तराखंड को? देखिए, निश्चित रूप से कल हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जिसमें हमारी बहुत सारी बड़ी योजनाएं, लगभग 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। तो निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के साथ एक जुड़ाव है, एक लगाव है, उनका कर्म मर्म का यहाँ से रिश्ता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोगों का भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी पर एक भरोसा है और उत्तराखंड के लोग हमेशा उनका इंतजार करते हैं। कल वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पूरे उत्तराखंड की जनता में एक तो नई सौगात हमको मिलने वाली है लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में, साथ ही जो उनका यहाँ से उद्बोधन होगा, जनता का जो संबोधन होगा, वह भी एक नई ऊर्जा देने का काम हमारे सभी आम जनमानस को करेगा। वो डबल इंजन की सरकार के बारे में कहते हैं, क्या उत्तराखंड को फायदा मिलता है दिखाई देगा डबल इंजन की सरकार से? हाँ, निश्चित रूप से सब डबल इंजन का ही करिश्मा है। डबल इंजन के कारण ही सब कुछ संभव हो पा रहा है। डबल इंजन के कारण से बहुत सारी योजनाएं जो हम यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं, उन सभी को स्वीकृति मिलती है। तो निश्चित रूप से डबल इंजन तो विकास के लिए जरूरी है। हमसे बात करने के लिए साफ तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है, जिसका फायदा सीधे तौर पर यहाँ उत्तराखंड को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, देहरादून। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से उत्तराखंड के लोग काफ़ी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से उत्तराखंड की तरक्की में एक नए बाब का आगाज़ होगा। ये अच्छा प्रोजेक्ट जो मोदी जी शुरू करने जा रहे हैं हमारे शहर के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हम लोग को स्वच्छ पानी मिलेगा, काफ़ी फायदे हैं इस चीज़ के। ये सरकार जो भी डिसीजन ले रही है इसके मामले में वो अच्छा ले रही है। जो प्रधानमंत्री जो योजना चला रहे हैं, चौड़ीकरण का, जो लेन चौड़ीकरण हो रही है, रोडें चौड़ी करे जा रहे हैं, वो उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। ट्रैफिक हमारा कंट्रोल रहेगा। देहरादून वासियों को ट्रैफिक का फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक का बोझ जो है ये कम हो जाएगा। जो बच्चों के लिए लाइन बन रही है, बच्चों को बहुत फायदा होगा, इससे एक्सीडेंट कम होंगे। मोदी जी सबसे अच्छे हमारे पीएम है। और जैसे कि यहाँ पर जो अपनी जल की समस्या रहती है, मतलब पानी की समस्या रहती है, थोड़ा गंदा पानी आता है हर कुछ, उसमें जो अपना जो देहरादून वासियों को क्लीन वाटर मिलेगा, पानी की समस्याएं खत्म होगी। और अगली खबर, दिल्ली और कौमी खित्ता राजधानी यानी एनसीआर में एयर क्वालिटी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर 5 रुकनी टास्क फोर्स के क़याम पर इत्मीनान का इजहार किया। एनसीआर के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को मुतलक किया कि पहले जिन 17 उड़न दस्तों की तश्कील की गई थी वो अब रास्त तौर पर टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेंगे। टास्क फोर्स को आलूदगी फैलाने वाले लोगों और इदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है। दूसरी जानिब 24 घंटे में उड़न दस्तों की तादाद बढ़ाकर 40 की जाएगी। जो सनती इकाइयाँ गैस पर काम नहीं कर रही हैं उन्हें हफ्ते के दिनों में सिर्फ 8 घंटे काम करने की इजाज़त होगी। दिल्ली एनसीआर के 300 किलोमीटर के दायरे में बिजली प्लांटों पर सख्त निगरानी की जा रही है। 11 में से सिर्फ 5 प्लांट चल रहे हैं और बाकी 15 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक और ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाज़त होगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा दिव्यांगों के बैनुल अक़वामी दिन से मुताल्लिक़ एक तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की।
ये प्रोग्राम दिव्यांगों को बाइख्तियार बनाने वाले महकमे और समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात की वजारत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिव्यांगों को बाइख्तियार बनाने की सिमत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात, इदारों, रियासतों और अजला को सालाना कौमी अवार्ड से सरफराज किया। प्रोग्राम की सदारत समाजी इंसाफ व तफदीद इख्तियारात के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने की। इस मौके पर समाजी इंसाफ व तफदीद इख्तियारात से वज़ीर मुमलिकत रामदास अठावले, ए नारायण स्वामी और प्रतिमा भौमिक भी शामिल थे। और ओडिशा गर्दाबी तूफान जवाद का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गर्दाबी तूफान से ओडिशा के साहिली इलाके और जुनूबी हिस्सों के 13 से 14 अजला के मुतासर होने का भी खदशा है। कंचम और गजपति जैसे इलाके अजला में आज और कल शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। वहीं कई अजला में आज शदीद बारिश के इंतबाह के पेश नज़र रेड अलर्ट भी जारी किया गया। 60 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। NDRF की 12 टीमें, ODRF की 60 टीमें और फायर ब्रिगेड की 172 इकाइयों को इन अजला में तैनात किया जा रहा है। गर्दाबी तूफान के पेश नज़र तकरीबन 100 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं और कलेक्टरों को हसास इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को कहा गया है। तमाम महकमे, आबी वसाइल और PWD के अफसरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। इसी दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गर्दाबी तूफान जवाद से निमटने की तैयारियों का जायज़ा लिया, जिसमें मुतासिर इलाकों के लोगों को बर वक्त मुंतकिल करना और ज़रूरी सामान की देखभाल को यकीनी बनाना शामिल है। और उधर खलीज बंगाल में बनने वाले दबाव का आज तूफान की शक्ल इख्तियार करने का इम्कान है। गर्दाबी तूफान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अजला की तरफ बढ़ रहा है। गर्दाबी तूफान के पेश नज़र रियासती हुकूमत हाई अलर्ट पर है। महकमा मौसमियात ने आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को कालिंगपट्टनम, टेकली और श्रीकाकुलम तहसीलदार के दफ्तर में तैनात किया गया है। श्रीकाकुलम ज़िले में अब तक 68 राहती कैंप भी कायम किए गए हैं, जिन्हें ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी कराई जा रही है। इसके अलावा किसानों को भी महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। महकमा आबपाशी और महसूलात के अफसरान नागवली, वामधरा और बहुदा नदियों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। हंगामी हालात से निमटने के लिए आज एक जायज़ा मीटिंग भी की जा रही है। और उधर गुजरात में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत की 91 तहसीलों में बारिश हुई है। गुजरात के डांग, वलसाड़ और अपरवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सौराष्ट्र में मौसम साफ रहने के बावजूद जनूबी गुजरात में आज भी बारिश का इम्कान है। बारिश की वजह से रियासत भर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अभी 5 दिन में अभी गुजरात रीजन में हम डे 1 वाइड स्प्रेड था, कल रियलाइज था, और आज हम स्कैटर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साउथ गुजरात में और ईस्टर्न गुजरात में ज़्यादा बारिश का चांस है और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दिया है गुजरात रीजन में ही। तो अभी कल से देखा जाए पूरा गुजरात स्टेट में 2 से 3 डिग्री सभी जगह के मिनिमम टेम्परेचर फॉल हो गया था। लाइक नालिया में 15 के आसपास आ गया था, अहमदाबाद देखा 16.9 तक गया, हमारा 1-2 डिग्री 19 से 16.9 तक आया था। तो बेसिकली हम अगले 2 से 3 दिन में वो ऑलमोस्ट फॉल एक्सपेक्ट करें 2 से 4 डिग्री पूरा स्टेट में देखा जाए, स्पेशली नॉर्थर्न साइड्स में ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र में अर्थ स्टेशन का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही गोरखपुर से ही बटन दबाकर 3 FM स्टेशन भी इफ्तिताह किया गया। इसमें FM रिले सेंटर टावा, लखीमपुर, कादिनिया, बहराइच का नानपारा का FM स्टेशन शामिल है। नानपारा और गदनिया 2 ऐसे FM स्टेशन हैं जो नेपाल सरहद पर वाक़ हैं और वहाँ के कबायली और जंगली इलाकों में रहने वाले अफराद को भारतीय सकाफत तफरीक के साथ खबरों से जोड़ने में मुआविन साबित होंगे। मकामी अफराद ने अर्थ स्टेशन और FM रिले सेंटर का क़याम का खैर मकदम किया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुशी का इजहार किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है,
दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से। भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज यौम पैदाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद भारत के पहले सदर और गैर मामूली सलाहियत के मालिक भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके यौम पैदाइश पर सत सत सलाम। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में खुसूसी किरदार अदा किया। कौमी मफाद के लिए उनकी ज़िंदगी हमेशा अहले वतन के लिए मशअल राह रहेगी। और मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यौम पैदाइश के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामान ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बात करेंगे कोरोना वबा की सूरत हाल की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के कुल 9,216 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 99,976 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 8,612 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोविड से सेहतयाबी की शरह 98.35% तक पहुँची है। भारत ने कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में एक और कारनामा अंजाम दिया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 125 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,67,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसकी आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन की केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र तमाम ममालिक ने एहतियातन तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी हैं। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 5 केसेस सामने आ गए हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लॉन्ग आइलैंड में एक केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि 2 मामले क्वींस में, एक ब्रुकलिन और एक मैनहट्टन में दर्ज किए गए हैं। नॉर्वे ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र मुल्क में दोबारा मुल्की पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में क्रिसमस पार्टी में 5 अफराद ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए। हुक्काम ने बताया कि तमाम केसेस का ताल्लुक ओस्लो के एक रेस्टोरेंट से है, जहां एक कंपनी ने क्रिसमस पार्टी की मेज़बानी की थी। साथ ही इन्फेक्शन को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। नए क़वानीन के तहत नॉर्वे आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोविड की दोनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है, जबकि मुल्क में पहुँचने पर कोविड रिपोर्ट दिखाना भी ज़रूरी है। और आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि कम वैक्सीनेशन और टेस्टिंग से कई नए कोविड वेरिएंट को पनपने का मौका मिल रहा है। तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनॉम गेब्रियसिस ने कहा है कि सफरी पाबंदियां कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन किस्म के फैलाव को नहीं रोक सकेंगी, बल्कि लोगों की ज़िंदगी और माश को ये मुतासर करेंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की किस्म 23 ममालिक में पाई गई है और इस तादाद में इजाफा मुतवक्किल है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा कि तंजीम इस किस्म के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्फेक्शन के फैलाव पर इसका असर, बीमारी की शिद्दत और टेस्टिंग और वैक्सीन के असर के बारे में बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट आज बारिश के बाइस ताख़ीर से शुरू हुआ। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। मयंक अग्रवाल 120 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि धीमान साहा ने 25 रन बनाए। हर साल सर्दियों के मौसम में हज़ारों की तादाद में मेहमान परिंदे भारत आते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर कावोर जलाशय में भी इन मेहमान परिंदों की पसंदीदा जगहों में से एक है, जहां इस बार भी सैकड़ों मेहमान परिंदे डेरा डाले हुए हैं। देखते हैं उत्तराखंड के गदरपुर से हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट।
यह है उत्तराखंड के गदरपुर का बोर जलाशय, जहां हर साल की तरह इस साल भी मेहमान परिंदों ने अपना डेरा जमा रखा है। सर्दियों की शुरुआत से ही इस बोर जलाशय में साइबेरिया के साथ साथ दूसरे मेहमान परिंदे भी यहां आना शुरू कर देते हैं। ये मेहमान परिंदे हजारों लाखों किलोमीटर का सफर पूरा करके इस जलाशय तक पहुंचते हैं। इन मेहमान परिंदों का दीदार करने हर साल बड़ी तादाद में मुल्को बैरून मुल्क से सयाह भी यहाँ आते हैं। This is very nice place and I love the wildlife and this is the good place for see a lot of birds and make a trip with a boat, so it's very nice. ये मेहमान परिंदे यहाँ आज़ादाना तौर पर रह सकें, इसके लिए महकमे बागवानी की तरफ से भी खास तवज्जो दी जाती है। मेहमान पक्षियों के रूप में यहाँ के लोग जानते हैं और मानते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं। हमारे द्वारा इस दो बौर जलाशय है जिसमें हम इसमें चल रहे हैं, ये बौर जलाशय है, इससे पीछे हमारा हरपरा जलाशय है। दोनों जलाशयों में हमने एंटी पोचिंग चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। 24 घंटे इनकी निगरानी की जा रही है। कोई इनके ऊपर शिकारकार का कोई इस तरह की कोई केस आता है, उसके लिए हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। इन मेहमानों की वजह से यहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार का मौका भी मिल जाता है। जो पहले लोग मजदूरी करने, दिहाड़ी करने खेतों में जाते थे, आज अपना रोजगार खोल के बैठे हैं। दिहाड़ी मजदूरी के बजाय रोजगार खोल के बैठे हैं। 500 से 1000 रुपये तक की रोज का उनका प्रत्येक आमदनी हो जा रही है। और जो बाहर के पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं, यहाँ साइबेरियन पक्षियों को देखने आते हैं, और नौका का आनंद उठाते हैं, अच्छा नज़ारा देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। दरअसल भारत के घने जंगल और झीलें दुनिया भर के मेहमान परिंदों को अपनी तरफ हमेशा से मुतवज्जो करती आ रही हैं, जो भारत की सनातन दौर से कुदरत के तई हमारे लगाव और प्यार को जाहिर करता है। उत्तराखंड से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो